है गाइज, बहुत दिनों के बाद फिर से रिटर्न आते हैं। मेरा फ़िलहाल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें मेरा सेंटर दिया हुआ था आयन डिजिटल जोन सतना में। ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 को मेरा एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट में था। चलिए जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखते हैं। मेरा ही शिफ्ट का है। मैंने क्या टिक क्या हो नहीं बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा। जब रिजल्ट आएगा तो अपना रिजल्ट बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार इसमें हिमालयी क्षेत्र में नहीं आता है। उत्तराखंड आता है, सिक्किम भी आता है और मिजोरम भी आता है, लेकिन बिहार नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी कि बोन फ्रैक्चर हो जाता है। वो अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग टूटी हुई अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। कहने का मतलब है कि जब टूटता है पैर तो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे पीओपी का यूज करता है। देख रहे हैं, सिर्फ पीओपी पूछने के लिए क्वेश्चन को कितना लंबा कर दिया। पढ़ने में ही 30 सेकंड कम से कम लग जाएगा। दूसरा आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। थर्ड क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग देख लीजिए। एवरेज का क्वेश्चन ही दिख रहा है। ठीक है, मैंने इसका सही आंसर दिया है, अभी बनाया है। अगला 4 नंबर, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिलित किया है? देते ग्रेगर जॉन मेंडल। आप डार्विन मत मारिएगा, ठीक है, डार्विन मत मारिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ही होगा। पांचवा, ये मैथ का क्वेश्चन है, विविक्त कर पूछ रहा है। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। इस पर बैठा कर देख लीजिएगा कौन सा आएगा। ठीक है, वो निकल जाएगा। जहाँ पे a बराबर हो गया x² का कोफिशिएंट यानी कि b बराबर हो गया x का कोफिशिएंट यानी कि c, और c बराबर हो गया a। ठीक है, इस पर बैठा के देख लीजिएगा, आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 8 PM बजे, ठीक है, किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर क्यों नहीं करती है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, रीजनिंग का वो बन जाएगा, देख लीजिएगा। 7 नंबर, जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए डैश नामक एक योजना लागू की, जिसे पहले 2009-10 में बाल संरक्षण सेवा CPS योजना के रूप में जाना जाता था। मिशन वात्सल्य था, मिशन वात्सल्य फिलहाल में स्टार्ट भी किया गया था महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी मिशन वात्सल्य ऐसा कुछ करके स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो मुझे याद था मिशन वात्सल्य, इसको मार दिए थे। 8 नंबर, ये तो बोर्ड मास का है। ठीक है, देख लीजिएगा, 8 नंबर बोर्ड मास का ही है, सही है। उसके बाद 9 नंबर भी बोर्ड मास का है। ये भी सिंपल सा है, बन जाना चाहिए, कुछ खास नहीं है। 10 नंबर, ये आपका रैंकिंग का है। ठीक है, रैंकिंग का है। बहुत लोग बोलते थे कि रैंकिंग का लंबा क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे वैसा तो लंबा नहीं लगा। अब इसी को आप लंबा बोलिए या छोटा बोलिए, बट मुझे तो सिंपल सा लगा। रीजनिंग का है, आपको खुद बनाना पड़ेगा, इसमें टाइम टेकन है थोड़ा सा। 11 नंबर भी टाइम टेकन है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। अभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन का है। ये इसको चेंज करना है, ये तो बन जाएगा, सिंपल है, देख लीजिएगा। 13, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो यहाँ से पहले आप r निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आयतन निकाल दीजिए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इस पे आप बना सकते हैं। 14 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ पेन स्कूटर है, कुछ पेन स्कूटर है, स्कूटर। कुछ मुकुट हैट है, कुछ मुकुट हैट है। सभी गुब्बारे ग्लोब है, गुब्बारे सभी गुब्बारे ग्लोब। को बोल रहा है सभी स्कूटर पेन है, सभी स्कूटर पेन नहीं, पहला तो गलती है।
दूसरा कुछ मुकुट ग्लोब है, कुछ मुकुट टू ग्लोब का कोई रिलेशन ही नहीं थे, भी नहीं होगा। कुछ गुब्बारे हैट है, गुब्बारे हैट का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत, यानी कि इसमें कोई सही नहीं है। अगला नंबर, न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान पे, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे व्यवस्थित किया था। ये अगर मोजले रहता तो परमाणु भार पे था, उसका परमाणु संख्या पे था। ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अभाज्य संख्या है, गलत है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या आती है, 100% सत्य है। 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है और बाकी सब का सब विषम संख्या है। ठीक है, हमको यही मिल गया। 17 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका डिफिनीशन ही डायरेक्ट पूछ दिया था। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। 18 नंबर ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो हम बना दिए थे, अभी ट्राई कीजिएगा इसमें। ठीक है। 19 नंबर, x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिस संख्या में इतना का योग 8 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा समय लग गया था। इसमें क्या करना है कि लास्ट का 8 से विभाज्य है, यानी कि लास्ट का दोनों का डिजिट हम जोड़ेंगे, 7 5 x, और इसका है 5 9 x, इसको जोड़ेंगे 2x, या फिर आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, x का लास्ट का 3 डिजिट लेकर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 5 x 5 9 x का वैल्यू रख दीजिए। पहले x का वैल्यू 1 रखे थे तो नहीं आया था, इसमें भी 1 रखे तो नहीं आया। ठीक है। उसके बाद 2 रखे तो आ गया, 2 रखने पे आ गया था, 2 रखने पे मतलब 8 से दोनों का जोड़ने पे 8 से कट जा रहा था। ठीक है। 20 नंबर, साइंस का क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की एक बैटरी R प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच संयोजित है। यदि परिपथ से 2.4 mA की धारा प्रवाहित होती है तो R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मेरा गलती हो गया था, हम इसमें मार दिए थे 500 ml, लेकिन ml जो होता है मिलीलीटर या मिलीलीटर, ये तो नहीं होगा, ओम पूछ रहा है ना, वहाँ पे 5000 ही आना चाहिए था। ओम यूनिट लेस, ओम 5000 ओम हो सका होगा, मिली ओम नहीं होगा। ठीक है, हम गलती कर दिए थे। 21, जब MP धनात्मक किंतु ह्रासमान हो तो इसका अर्थ होता है TP एक ह्रासमान दर से बढ़ रहा है। धनात्मक मतलब बढ़ रहा है, किसी चीज़ को बढ़ रहा है। हम तो ऐसे ही समझ के मारे थे, अब इसका एक्चुअल मुझे भी नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ पाया था। 22 नंबर, गर्भ निरोधक की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? इसमें केवल बैरियर मेथड होगा। मैंने कॉपर टेकोंडो मार दिया था जो कि गलत है। ठीक है, इसमें बैरियर मेथड ही सही है। 23 नंबर, संबंधित पदनाम के दिए गए क्रम के अनुसार पंचायत संस्था की उपाधियों के सही क्रम का चयन करें। पहले होता है मुखिया, मुखिया से ऊपर प्रमुख, प्रमुख से ऊपर अध्यक्ष, ये सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर, सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में भारत के उदय को बढ़ावा देने तथा IT या ITES क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? ये 2019 था, मैंने 2022 मारा था जो कि गलती हो गया था, 2019 है। 25 नंबर, फिर से 25 नंबर है, मतलब अप्रोक्स करके इसको लेना था, इसका आंसर 32 था। ठीक है। 26, भारत में रामनवमी का त्यौहार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 9 दिन के रूप में मनाया जाता है नवरात्रि। 27 नंबर, ट्रिगो का है, वैसे ट्रिगो मेरा वीक है, फिर भी मैंने मार दिया था, ये सही हो गया मेरा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। 28 नंबर, चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। 29 नंबर, U-4 ए इस पे फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, AQ - BQ बराबर A - B। मैंने देखा कि A - B मल्टीपल है, तो A - मेरा 4 है, 4 का मल्टीपल देख लिए थे और पूरा फॉर्मूला बैठा के किए थे, खैर बन गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था।
30 नंबर, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन थी? तो तमिल थी पहली। उसके बाद कन्नड़ थी, नहीं सॉरी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन तमिल को 2004 में, ठीक है 2004 में मिला था। और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। 31 नंबर रीजनिंग का है, ये भी बन गया था, रिलैक्स करना है। 32 नंबर, कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? तो कार्बन का CH6 ये होता ही नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता है कार्बन का। CH3 मीथेन बनता है, बेंजीन बनता है, C2H6 ये भी कुछ होगा, मुझे इसका नाम याद नहीं है, बहुत चीज़ भूल गए, बहुत दिन से रिवीजन नहीं हुआ इसकी वजह से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर, यहाँ पे पूछा था प्रथम, न कि 24वें पूछा था, तो प्रथम हो जाएगा ऋषभनाथ और 24वें हैं महावीर। 34 नंबर, इसमें ट्रिपलेट का यूज करना था। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 80 है, इसके कर्ण की लंबाई 34, कर्ण की लंबाई 34। देखो ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17, इसका डबल देखिए है 34, तो 15 का डबल 30, 8 का डबल 16, इसे मार दिए थे 16, 30, दोनों भुजा पूछा था। 35 भी रीजनिंग है, कुछ परियां देवदूत है, कुछ परियां चुड़ैल है, सभी चुड़ैल झाड़ू है, ये तो खैर इजी है, ये तो आप लोग भी बना सकते हैं। 36 नंबर, x का मान इसमें पुट करके देखना है कितना आएगा, तो -32 इसका आंसर है, शायद इसका मैं सही मारा हूँ। 37 नंबर, कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनने के लिए मार्च 2020 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA नागालैंड का है, किसका है? NEVA नागालैंड का, नागालैंड सही होगा। 38 नंबर, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मानते हुए इस स्थिति को द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, ये शायद मुझ पर गलत हो गया था। 39 नंबर, सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है, एक पेस्ट में आयोडीन के विलयन एक बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? जो है ना, जहाँ पे आयोडीन और कार्बोहाइड्रेट रहता है वहाँ पे नीला काला हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे दिखाता है उसको नीला हो जाता है, नीला काला हो जाता है वो पेस्ट। 40 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कैटेगरी में आएगा, क्यूब किया है शायद इसका। 41 नंबर, फिर से वैसे ही क्वेश्चन इजी टाइप पे बन सकता है आप लोग से। 42 नंबर, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि 5% की छूट दी जाती है, 33% का लाभ होता है, ज्ञात कीजिए कि सूची मूल क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो भी ऐसा क्वेश्चन है, ये हमसे गलत हो गया था एग्जाम टाइम, लेकिन बाद में बनाए थे तो सही हुआ था। एग्जाम टाइम में मैंने 35% मार्क दिया था, बट यहाँ पे 40% होगा। 43 नंबर, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता को दिए गए कीमत की वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिनियमों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, उस वस्तु को मांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मांग बोलेंगे, उस वस्तु को मांग, न कि उपयोगिता, उपयोगिता नहीं होगा, मांग होगा यहाँ पे। 44 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैसा सिंपल टाइप का मुझे लगा, देख लीजिए इसको, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। 45 नंबर, धारणाएं से हैं, त्यौहार के मौसम के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग की पूर्ति करने के लिए चेन्नई से पटना तक एक नई हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। यह सितंबर अक्टूबर के महीने में सभी बुधवार को चलेगी। कब कब? सितंबर अक्टूबर। पहला क्या है धारणा? अपेक्षाकृत अधिक लोगों द्वारा सितंबर अक्टूबर में चेन्नई से पटना की यात्रा किया जाना संभव है। हाँ, सही है, तभी तो उसको ट्रेन नया मतलब लॉन्च कर रहा है। चेन्नई से पटना के बीच चलने वाले मौजूदा ट्रेनों को रद्द किया गया, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि इसलिए केवल एक सही होगा, ठीक है। 40 नंबर, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि में वृद्धि होगा। देखिए ए मान लीजिए चुंबक है, ए चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जैसे जैसे बाहर की ओर जाएगा बढ़ेगा तो परिधि बोलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे को परिधि बोलते हैं ए। तो जैसे जैसे बाहर की ओर जाएगा तो परिधि बढ़ते जाएगा, इसलिए परिधि में वृद्धि होगी। 47 नंबर, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में यानी कि किडनी में
किडनी जो कितना मतलब उसको फिल्टर करता है, तो 180 लीटर करता है पर डे। कितना करता है? 180 लीटर। मतलब 160 मारे थे, 160 नहीं होगा, 180 होगा। मैथ का क्वेश्चन है, बन सकता है, इजी टाइप पे है, देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 49 नंबर, अभी LCM HCF का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। बड़ी संख्या बोला है, 16 का मल्टीपल एक ही गो है, 16 दूना 42, 16 दूना 32, बस। 50 नंबर, यदि गोले का आयतन इतना दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, आयतन 4/3 पाई RQ, इस पर बैठाकर अब बराबर में हो जाएगा 792/7। यहाँ से R का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। 51 नंबर, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में हुआ था। मैंने इस क्वेश्चन का गलत मार दिया था, 1950 मारा था, जो कि नहीं होगा, 1951 है प्रथम वित्त आयोग। 52 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन इनमें से कौन सा है? सुंदरबन। सुंदरबन मैंग्रोव है, विश्व का सबसे बड़ा वन है, ठीक है। 53, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिन्होंने अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को पोषित किया था? ये थे हेनरी लुई। कौन थे? हेनरी लुई। ये रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए मार दिए थे, मुझे याद नहीं था, रिपीट था इसलिए याद था, इसलिए मार दिए। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। अजैव, दूध की थैली, जिसमें जीव नहीं होता है वो अजैव कहलाते हैं। सब्जी में भी जीव होता है। पेपर बैग, ये भी पेड़ से ही बनता है, पौधा से बनता है, इसलिए है। चाय की पत्ती इसमें भी होता है, इसलिए है। अजैव, दूध की थैली प्लास्टिक की बनती है, इसमें नहीं होता है। 55, अरस्टेड के प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है? किसी धारावाही चालक के बगल में रखे गए चुंबकीय दिक्सूचक विक्षेपित होती है, ये सही बात है। ये आपको 10th का जो NCERT बुक है उसमें करंट वाला चैप्टर में मिलेगा। धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ये भी सही बात है। जब एक धारावाही चालक के बगल में रखे चुंबकीय दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण की दिशा धारा की दिशा उलटने पर परिवर्तन नहीं होती, ये गलत है। जब दिशा बदलता है तो सूचक जो दिक्सूचक होता है वो भी बदल जाता है, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। 56 नंबर, वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होता है जो सबसे लंबा दिखा मार दिए। तुक्का सही, कुछ तुक्का भी सही हुआ है। 57 नंबर, जल में डूबे हुए कुछ कांचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। 58, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य देश था देश का कृषि विकास। 59 नंबर, 59 रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा पर टाइम टेकन था, यही सब क्वेश्चन बोल रहे थे कि टाइम टेकन है, लंबा चौड़ा है। 60 नंबर, ये भी रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाना चाहिए, रैंकिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। 61 नंबर, एक्स माइनस वाई इतना दिया है, एक्स वाई 16 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है, तो सिंपल सा है, बन जाना चाहिए आप लोग से भी। 62, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। 63 नंबर, मूल अधिकारों के हनन के मामले में यानी कि रिट किससे जारी किया जाता है? अनुच्छेद 32, बस सिंपल सा। 64, n वह छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। n 53 से विभाज्य है, n के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, खैर इसको मैंने बना दिया था, बहुत टाइम लगा था इसमें, ठीक है ना। इसका LCM लेकर +3 कर दिया जाना था सर, LCM निकाल के मल्टीपल किए, ठीक है, LCM मल्टीपल करते गए 1 2 3 4 ऐसे करके +3 जोड़ते गए, देखे कि लास्ट में 53 से कट जा रहा था, उसका योग किए तो मुझे 12 मिला था। 65, एक कमरे में छड़ इतना है, ठीक है, 6 बच्चे हैं, सॉरी, ये भी मतलब सीरीज का क्वेश्चन है, रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट में, मतलब रो सीटिंग अरेंजमेंट में करके है, बन जाना चाहिए।
66। हॉरिजॉन शब्द में से कितने युग्म है? ये भी अच्छा, ये भी मतलब इसमें है ना, मैंने आप गड़बड़ा थोड़ा सकते हैं, आपको ए से जेड तक याद होगा तो वो जल्दी बन जाएगा। HORIZON। आप ऐसे पढ़िए 8 9 10 11 12 13 14 एक मिला। 8 9 10 11 12 13 14 एक मिला। अब इसको ख़त्म कर दीजिए, फिर इधर से जाइए 15 16 17 18 19 20 नहीं मिला। 18 19 20 21 22 नहीं मिला। 9 10 11 12 नहीं मिला। 26 नहीं मिला। 15 16 नहीं मिला। 14 15 एक मिल रहा है। 14 15 16 17 18 यहाँ भी मिल रहा है। 19 20 इन ख़त्म। 15 16 17 18 एक और मिला। 19 20 ख़त्म। 26 ईद ख़त्म। 9 10 11 12 ये भी ख़त्म। 18 19 20 ख़त्म। ओ ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। हमको क्या मिला? 1 2 3 और 1 4, 4 सही। 66 नंबर ये भी है, देख लीजिएगा। रीजनिंग का बन जाना चाहिए, सब सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब टाइम टेकन है बट बन जाना चाहिए। 68 नंबर देख रहे, सीटिंग अरेंजमेंट का फिर से आ गया। ये गोलाकार सीटिंग, सॉरी वर्गाकार है, स्क्वायर का है। 69 नंबर ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो भाई ऑप्शन हम बनाए थे इसको। ये भी 5 दिन में कर रहा है, ये भी 5 दिन में कर रहा है, लेकिन 3 दिन, ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा तब बन जाएगा। उतना कुछ खास नहीं है, बन जाएगा। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जब दो आयनों का विनिमय होता है यानी कि एक्सचेंज होता है। तो 71 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें एक ही कथन सत्य है, पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। R बराबर होता है रो L/A। क्या बोल रहा है? प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, सही है। 72 नंबर पाई चार्ट से था एक, देखिए पाई चार्ट देखिए जो पूछा था, देखिए इसका आंसर 600 था, मार दिए थे। 73 नंबर रीजनिंग से है, बन जाना चाहिए। ठीक है। 74 फिर से एक सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जितना भी पूछा था सब थोड़ा टाइम टेकन सीटिंग अरेंजमेंट था और कुछ नहीं, बट अच्छा था। 75 दोनों से विभाज्य है, जो 6 से होगा और 9 से होगा, यानी कि 3 से और 2 से जो होगा वो विभाज्य होगा, देखिएगा। 76 ऐसा 2 या 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा आया था, बट सब अच्छा है, इसमें बस ध्यान देना है और कुछ नहीं, ABCD करके है। ठीक है। 77 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल इतना इतना है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए ना जी, हो गया। सॉरी रूट अंडर निकाल दीजिए। 61 19 का स्क्वायर है और 523 23 का स्क्वायर है, आंसर हो गया। 78 नंबर ये एज का क्वेश्चन है। ठीक है, बन जाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बस हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कैसा आया था, आप इतने टैलेंटेड होंगे कि ज़रूर बना लीजिएगा। 79 नंबर टेम्पल को इतना लिखा जाता है, मॉस्को कैसे लिखा जाता है, तो सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा? ये भी है, बन जाएगा रीजनिंग का। 80 नंबर यौन संचारित वायरस जनित, विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित। एड्स जो होता है यौन संचारित होता है वायरस जनित से। ठीक है। 81 नंबर किस कंपनी ने कोविड-19 की संक्रमण की जांच के लिए कोविसेल्फ माईलैब करके बनाया था? ऐसे बहुत सारा सिप्ला मारे थे, सिप्ला नहीं माईलैब बनाया था। ठीक है, माईलैब। 82 नंबर सही कथन चुना है, तो सही कथन ये है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। महेंद्रगिरी जो है वो पश्चिमी घाट की है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है महेंद्रगिरी। धूपगढ़ ये गलत है। भारतीय हिमालय की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नहीं, भारतीय हिमालय क्या बोलेगा? ठीक है, तो सबसे ऊंची K2 हो जाएगा, या फिर
एक नाम बोल रहे हैं जी, नंदा देवी करके शायद। 83 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 प्राप्त करने वाले सुनील छेत्री फुटबॉल के खिलाड़ी है। 84 एक क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब पहले भी पूछा था, मेरा शिफ्ट में पूछा था। मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है। समान जब बनेगा तो समतल दर्पण। उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, छोटा जब भी बनेगा तो उत्तल दर्पण। और पैरों का आकार बड़ा है मतलब अवतल दर्पण। ठीक है बस। 85 नंबर निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? तो जो एल्युमिनियम होता है उसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम का होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8, 3। जो बाहर में होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। 86 नंबर ये मैथ का अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे इसको। ये मेरा गलत हो गया था, ये हमसे नहीं बन पाया था। ठीक है, मैथ का अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, बनाइएगा इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 87 प्रोपेनोन में कितने द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड होते हैं? तो प्रोपेनोन में एक ही डबल बॉन्ड होता है। बहुत लोग 0 मारे थे, जो कि 0 नहीं होगा, एक होता है डबल बॉन्ड। ठीक है। 88 नंबर मान लीजिए कि चिकित्सक इतना डायोप्टर के संशोधन लेंस की सलाह दी गई है। ठीक है, इसका फोकस दूरी बोल रहा है, तो P बराबर होता है 1/f। P मेरा दिया है 2.5 बराबर 1/f। F बराबर 1/2.5। ठीक है, वहाँ से बन जाएगा। 89 नंबर ये कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस इधर उधर एक्सचेंज करना है और कुछ नहीं। गुणनफल पूछना है, देख लीजिएगा, आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है। 90 नंबर फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन। 91 एक क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, 77 से 88 बन रहा है, तो 89 से क्या बनेगा? 134 से 47 बन रहा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा जी अभी, लेकिन कुछ तो किया था। फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या किए थे हम, और मैं सही आंसर बनाया हो, देख लीजिए। इसका आंसर है 2, मेरा भी आंसर है 2। ठीक है, 2। चलिए आगे। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक जीते हैं? जो PV सिंधु है वो लगातार 2 ओलंपिक जीती है। एक ब्राज़ील में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें, और टोक्यो ओलंपिक में अभी जो हुआ था उसमें। 93 फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ऐसा 2-3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने सब सही बना दिया था। हमारा शरीर का pH रेंज क्या होता है? 7 से 7.8। ठीक है। 95 पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन क्रिया जब भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तभी हमको ATP के रूप में मिलता है। 96 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं मिस्टेक कर दिया था, काटने वटने में मिस्टेक कर दिया था, देख लीजिएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए। 97 नंबर फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन। 98 नंबर बोले 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछा था, बाएं दाएं इधर ABCD, बस सिंपल सा था। 99 एज का क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 फिर से एक डायग्राम दे दिया, पाई चार्ट, इसका आंसर है। तो ये थे मेरे 7 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। इसमें आप इजी बोलिए, नॉर्मल बोलिए, मुझे तो इजी लगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। चलिए तब मिलते हैं, अगले जुगाड़ करते हैं और दूसरे शिफ्ट का और क्वेश्चन का जुगाड़ करते हैं, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।